नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल इन्वेस्ट एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर एफआईआईज का बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलता है और दोस्तों पिछले कुछ समय से अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। और दोस्तों अच्छी बात तो ये है, स्टॉक एक मोनोपोली सेगमेंट में काम करता है और ऑल टाइम हाई से 20% क्रेडिट हो चुका है। तो गैस आज के दिन इनके आ चुके हैं नंबर्स की बात की जाए तो प्रॉफिट में काफ़ी फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज स्टॉक अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है और पिछले कुछ समय से कंटिन्यूसली इसमें एफआईएस का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम थी, इनके बिजनेस में कोविड की वजह से सीधा इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से ये कुछ समय से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक कोविड नहीं रहेगा और एक बार कोविड का वेव खत्म होता है तो आने वाले 3-5 साल में दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत पैसे बना के दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी आप आत्मनिर्भर भारत के सपने को देखते हैं तो इन सब स्टॉक के बिना संभव नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं डिक्सन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में एक फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और उसमें एकोमोडेशन का खेल हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो सीरियसली ट्रैक कर सकते हैं। मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में मैं इसको लेके बहुत बुलिश हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ डिस्कस करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जैसे ही आत्मनिर्भर भारत का हमें नाम देखने को मिलता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सब जो कंपनियां हैं इनको पीएलआई स्कीम से बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं। लास्ट डे की बात की जाए गाइस, हमें ½ % के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी और 3000 का सपोर्ट के नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे हमें लिस्टिंग देखने को मिली है 24% के आसपास। अगर आप देखें मतलब जनवरी के महीना से इसने रिटर्न डिलीवर किया, लेकिन दोस्तों जब से इसकी लिस्टिंग हुई है इसने पैसे डबल किए हैं। लेकिन यस, लिस्टिंग के बाद दोस्तों टॉप बनाने के बाद इसमें कंटिन्यूसली बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिला था। मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एम्बर इंटरप्राइजेस के बारे में। पता है इसकी एम्बर के बारे में डिस्कस करें तो एम्बर एक प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है किसके, एसी को लेके। तो आप देख सकते हैं गाइस ये 3600 का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से ये एक रेंज बाउंड है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 2800 से लेकर 3200। ये इनके अल्टीमेट बैंड रेंज निकल के आ रहा है जहाँ पे ये कंटिन्यूसली बेसिस पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों आने वाले कल में जैसे कोविड का जो खेल है खत्म होगा, आपको दोस्तों इस स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर आप देखें तो इसका ऑल टाइम हाई 3600 के आसपास है। मैं इसके क्वार्टरली नंबर्स को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप देखें इधर पे आपको मैंने क्या बताया कि एसी के बिजनेसेस बहुत ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आपको बताया कि 2020 में जितने भी एसी वाली कंपनी हैं, चाहे वोल्टास को ले लें, वॉलपुल को ले लें, सब अपने ऑल टाइम हाई से 10-15-20% के आसपास करेक्शन के मोड में है, क्योंकि एसी का डिमांड बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कोविड का केसेस कम होंगे और कोविड से जैसे ही हम लोग ओवरकम होंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों एसी के डिमांड में बहुत तेज़ी आएगी और उसमें आत्मनिर्भर से इनको बहुत ही बेनिफिट मिलने के चांसेस, बिकॉज पीएलआई स्कीम से सिर्फ डिक्सन को नहीं बल्कि इनको ही फायदा होगा। तो जी हाँ, एक बार फटाफट इनके नंबर्स देख लेते हैं और उसके बाद क्या कमेंट्री होगी और क्या लेवल्स होंगे जहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना है सारे जो फिगर्स है रुपीज़ से इन लैक्स से। तो हमें देखना है दोस्तों कि इनके रेवेन्यू में क्या उछाल या फिर गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस कंप्लीट लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा था, तो उधर से अगर आप कंपेयर करें 26,248, अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो 262 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। तो जी हाँ, 262 करोड़ से अगर आप देखें तो 700 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखें तो इनके ईयर टू ईयर रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था। आपको पता है कि इस क्वार्टर की बात की जाए तो सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारे सिटीज़ में और बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन होने की वजह से सेल्स सीधा इम्पैक्ट देखने को मिला। ऑल दो क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो हमें अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 1,60,000 से अगर आप देखें तो आपको 71,000 देखने को मिल रहा है। मतलब 1600 से अगर आप देखें आधा से भी कम रेवेन्यू हो चुका है। लेकिन मैंने क्या बताया, कोविड के सेकेंड वेव की वजह से सारे जितने भी इन सब का बिजनेस है बहुत ही डेंट देखने को मिला। आपने देखा कि बाटा हो गए, रिलैक्सो हो गए, बहुत सारी कंपनीज़ का वही सेम कहानी। लेकिन मैंने क्या बताया कि आने वाले कल में एसी दोस्तों एक इसेंशियल नीड बन चुका है और मैं जितनी भी एसी वाली कंपनी है जिनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है उसको लेकर बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इंडिया का एक कल्चर चेंज हो रहा है जहाँ पे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली भी एसी अफोर्ड कर रहे हैं और जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसमें एसी का जो खपत है, डिमांड है, वो आने वाले कल में बहुत ही ऊंचाई छू सकती है। आपको मैंने दिखाया कि कैसे हमें ईयर टू ईयर रेवेन्यू में तो फॉल जब देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ क्वार्टरली बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये इनके एक्सपेंसेस हैं। अगर आप देखें 29,000 से कितने हो चुके हैं, 69,000 ऑफ कोर्स इनके रेवेन्यू बढ़े हैं तो इनके एक्सपेंसेस बढ़े हैं। ऑल दो क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे खासे खर्चे कमी हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है नॉल, तो उधर पे इनके रेवेन्यू कम होंगे तो भाई इनके खर्चे भी कम होने स्वाभाविक ही बात है। बात कर लेते हैं इनके प्रॉफिट की। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्रॉफिट जो -23 करोड़ के आसपास था,
लास्ट के जून क्वार्टर में अभी की बात की जाए तो कितना हो चुका है, 11 करोड़ के आसपास। मतलब जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ चुका है। अगर आप देखें क्वार्टरली बेसिस पे तो 76 करोड़ था। आपको मैंने क्या बताया, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारी कंपनी है जो कोविड की वजह से अच्छा खासा नुकसान में देखने को मिला और जिसके वजह से उनके अंदर गिरावट देखने को मिली। बट मैंने क्या बताया कि अच्छे स्टॉक को नेगेटिव आवर्स में, नेगेटिव सेंटीमेंट में खरीदना चाहिए और लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहिए, तो ही दोस्तों वो आपको मतलब रिवॉर्ड दे सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ईपीएस जो पहले नेगेटिव था, अभी की बात की तो पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन हमें क्वार्टरली बेसिस पे बहुत फॉल देखने को मिला। लेकिन मैंने क्या बताया कि आपको ये देखना है कि सेकेंड वेव के पेंडेमिक की वजह से इनके बिजनेस में क्या डेंट देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको स्टॉक का नाम बताया भी कि काम क्या करते हैं, मैं फिर ही बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ समय से मैंने क्या बताया कि एफआईएस का बहुत इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। अगर आप प्रोमोटर के होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 40% का स्टेक प्रोमोटर ओन करती है। उसके बाद अगर आप देखें तो एफआईएस ने बहुत ही अच्छा स्टेक लेकर रखा है, 28% के आसपास हमें फॉरेन के पैसे देखने को मिलते हैं। मतलब बड़े बड़े जो निवेशक है जो फॉरेन से आते हैं उनका स्टेक देखने को मिलता है। बात की जाए डीआईएस की तो गाइस डीआईएस का भी 7% स्टेक है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो पब्लिक का भी गाइस आप देख सकते हैं कि 24% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है। बहुत ही पुराना इतिहास नहीं देखने को मिल रहा है, कंपनी बहुत ही नई देखने को मिली और नई लिस्टिंग हुई थी। तो लास्ट 3 साल की, अगर आप 5 साल की इनके सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो सेल्स में इंप्रूवमेंट थी 23%, लेकिन लास्ट 3 साल में इनके सेल्स डाउन हुए हैं। बट आपको पता है कि कंडीशन क्या इमर्ज हुई है। अगर आप प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करें तो प्रॉफिट भी डाउन हुई है। अगर 5 साल से कंपेयर करें तो 28 से कितना हो चुका है, 10 के आसपास। लेकिन दोस्तों कंपनी अपने आप में फंडामेंटली अच्छी है। 3 साल पहले भी अगर आपने रिटर्न देखा होता है तो 47% के आसपास इनको मिल रहा है और लास्ट 3 साल की आरओई की बात की जाए 10% के आसपास ये जनरेट कर रही है। इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है देखना बनता है। तो गैस 800 से कितना 955, उसके बाद 1000, अभी की बात की तो 1500 करोड़ के आसपास इनको मिल रहे हैं। तो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे इंप्रूवमेंट कर रही है अपने रिजर्व पे। और कंपनी का मैंने क्या बताया, ग्राउंड पे जो बिजनेस है वो कोविड की वजह से डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा और इसी की वजह से आपको स्टॉक डिस्काउंटेड रेट पर भी मिल रहा है। एम्बर के बारे में क्या बताऊं, मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में वीडियो बनाया है, बताया भी है कि एक पुरानी कंपनी है लेकिन लिस्टिंग हमें हाल फिलहाल में देखने को मिलती है। और एक क्या है, प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है किसकी, एयर कंडीशनर की। ओईएम और ओडीएम इंडस्ट्री में इनका बहुत ही अच्छा नाम देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही अगर आप ऐसे बिजनेस देखें तो ऐसे बिजनेस का गवर्नमेंट को सपोर्ट भी है और पीएलए स्कीम से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस है। ऑल्दो डिक्सन बाजी मारेगा, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट गाइस इनको भी बेनिफिट मिलने के चांसेस, रिबेट इनको भी मिल सकते हैं। मार्केट कैप की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि छोटी कंपनी है, मतलब मिड कैप आप कंसिडर कर सकते हो। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पहले का ऐसे 12-13,000 करोड़ पहुंच चुकी थी, लेकिन ये भी आने वाले कल में एक नया रिकॉर्ड हाई बनाएगी। अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशन जो है दोस्तों थोड़े महंगे हैं। 86 का पी है, मैंने क्या बताया। लेकिन ऐसी कंपनी को भारतीय गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है और ऐसी कंपनी एक मोनोपोली काम करती है। लेकिन जितने भी एसी वाले बिजनेसेस हैं, अभी कोविड के दौरान हमें काफ़ी डेंट देखने को मिले, लेकिन आई एम प्रीटी मच श्योर कि जैसे ही कोविड केसेस कम होंगे और इनके बिजनेस अगर ग्राउंड पे आएंगे तो भाई ये ज़रूर अच्छा खासा मुनाफा करके दिखा सकती है। वन डे के चार्ट की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिला। हमने क्या बताया गया इसके 2800 से लेके 3200, यही इसका अल्टीमेट जोन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस उतना मेरे हिसाब से नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, अगर आप कंडीशन को मद्देनजर रखें। और फ्रेश बाइंग के लिए दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही तैयार है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ बताऊंगा। तो अगर आप देखें आरएसआई के बारे में डिस्कस करें 48 के आसपास है, जो अपने आप में ही बहुत ही लो नहीं है लेकिन बहुत हाई भी नहीं है। इसके बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें 3600 के बाद वीकली चार्ट की बात की जाए तो हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक 2750 तक भी आ चुका था, उसके बाद रिकवरी हुई है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो सीएमपी में एकदम बाई कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है। ऑल्दो गाइस आई होल्ड दिस स्टॉक और मुझे इस कंपनी पे आने वाले कल में बहुत भरोसा है और मुझे लगता है कि जैसे ही डिमांड में राइज होगा ये कंपनी और अच्छा कर सकती है। लेकिन कभी भी आपको 100-200 का फॉल होता है तो आपको बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा। और जो प्रीवियस लो थे 2750, ये दोस्तों इनके एमओएस है और उससे नीचे गिरता है 2500 के नीचे, तो गाइस हमें एक सुपर एमओएस देखने को मिल सकता है। इसके बारे में डिस्कस करें, आप देख सकते हैं कि लास्ट डे की बात की जाए तो 65% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। 57,000 शेयर ट्रेड में उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 37,000 को शेयर को डिमेट में ले जाएगा। इसका मतलब इसमें एक्मुलेशन का काम जारी है, तो मैं कुछ ज़्यादा फॉल की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके पास है तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं लिए हैं तो मैंने जो बाइंग लेवल बताया उधर पे आप एक्शन ले सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बिकॉज स्टॉक में अगर आप देखें तो साइक्लिकल एक मूवमेंट देखने को मिलता है। गर्मी का सीजन में सीजन बहुत ही हाई होता है और बताइए गर्मी का सीजन ऑलमोस्ट जा चुका है, तो जिसकी वजह से एक नेगेटिविटी हो सकती है। बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप एक्मुलेशन करना चाहते हैं 2025-2030 के लिए तो एकदम जा सकते हैं, बिकॉज स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार हैं और आपके पास है गिरावट मिले तो इधर पे गाइस एक वैल्यू बाइंग भी हो सकती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।